वर्ल्ड वॉर वन, जिसे द ग्रेट वॉर, द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स जैसे नामों से जाना जाता है। वैसे तो वर्ल्ड वॉर वन 1914 में शुरू हुआ था, लेकिन इसके बीज 20वीं सदी के शुरुआत में ही बो दिए गए थे। दरअसल पूरे यूरोप में अलग अलग देशों के साथ सीक्रेटली अलायंस कर रहे थे, गुप्त समझौते बना रहे थे। ये गुप्त समझौते इसलिए बनाए जा रहे थे क्योंकि हर कंट्री अपने आप को पावरफुल बनाना चाहती थी। अब अगर किसी भी कंट्री पर कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है तो उसके अलायंस युद्ध में उसकी सहायता करेंगे। इससे होगा क्या, अगर दो देश एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं तो उसके अलायंस उसकी सहायता करने के लिए युद्ध में उतरेंगे, जिससे युद्ध महायुद्ध बन जाएगा। वर्ल्ड वॉर वन के बारे में जानने से पहले आपको दो अलायंस के बारे में जान लेना चाहिए। नंबर 1, ट्रिपल अलायंस। ये अलायंस जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच 1882 में हुआ था। इसके अनुसार अगर कोई भी देश इनमें से किसी भी एक देश पर हमला करेगा तो तीनों मिलकर इसका डिफेंस करेंगे। नंबर 2, ट्रिपल एंटोंट। ये समझौता 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया के बीच हुआ था। और अब हम बात करने वाले हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत आखिर कैसे हुई। यूरोप में अलायंस बनने से नेशंस के बीच टेंशंस तो पहले ही क्रिएट हो चुकी थी, लेकिन युद्ध शुरू होने की चिंगारी लगी 28 जून 1914 को। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के राजकुमार आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड अपनी वाइफ के साथ बोस्निया नाम के एक शहर में टूर पर गए थे। इस शहर में ब्लैक हैंड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने दंगा फसाद कर रखा था और इसी ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर गैब्रिएलो प्रिंसिप ने प्रिंस और उनकी वाइफ की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के सब लोग भड़क उठे और सर्बिया को धमकी देने लगे, क्योंकि सर्बिया के राजा ने ही बोस्निया को आजाद कराने के लिए प्रिंस को मरवाने की साजिश रची थी। अब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया से जवाब मांगा, जिसमें वे असफल रहे और दोनों देश युद्ध स्तर पर उतर आए। सर्बिया को रसिया का सपोर्ट था और ऑस्ट्रिया हंगरी को जर्मनी का सपोर्ट था। इस तरह दो देशों की लड़ाई 4 भागों में बंट चुकी थी। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। बाद में रसिया ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी और कुछ समय बाद फ्रांस ने भी जर्मनी पर युद्ध करने की घोषणा कर दी, क्योंकि आपको याद होगा फ्रांस और रसिया के बीच ट्रिपल एंटोंट नाम का एक समझौता हुआ था। अब आप सोचेंगे कि इटली, जो कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ समझौते में था, वो आखिर युद्ध में क्यों नहीं आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इटली ने यह कहकर अपने हाथ साफ कर लिए कि उसने समझौता केवल डिफेंस के लिए किया था, ना कि अटैक के लिए। सबसे पहले जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया क्योंकि वे फ्रांस को रास्ते से हटा देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस में घुसने की कोशिश की, ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि 1839 में बेल्जियम और ब्रिटेन के बीच में भी एक सीक्रेट अलायंस हुआ था और इस तरीके से वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटेन की एंट्री हो जाती है। जर्मनी के पास बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी की सबमरीन्स थी, जिससे वो लगातार जल स्तर पर हमले कर रहा था। एक बार अमेरिका से एक शिप यूरोप की तरफ आ रही थी, जिसमें आम पैसेंजर्स थे। जर्मनी ने उस शिप पर हमला कर दिया, जिससे 1200 अमेरिकन्स की मृत्यु हो गई और इसी वजह से अमेरिका भी जर्मनी पर अटैक कर देता है। इसी बीच ऑटोमन एम्पायर भी वर्ल्ड वॉर वन में एंट्री करता है, जो आज के समय टर्की का इलाका है। ऑटोमन एम्पायर ने रसिया पर हमला कर दिया क्योंकि इन दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। ऑटोमन एम्पायर को रसिया पर अटैक करने का यह सबसे अच्छा मौका लगा। इस तरीके से वर्ल्ड वॉर वन को 2 भागों में बांट दिया गया, एलिड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। एलिड पावर्स के अंदर थे यूएसए, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश। वहीं सेंट्रल पावर्स के अंदर थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर जैसे देश। अंत में जीत एलिड पावर्स की ही हुई, लेकिन युद्ध खत्म होते होते 20 मिलियन लोगों की डेथ्स हो चुकी थी। 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे जर्मनी ने युद्ध विराम समझौते पर साइन कर दिया और अगले ही साल 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्सिली साइन की गई, जिसमें जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया और जर्मनी पर बहुत सारा फाइन लगाया गया।
वर्ल्ड वॉर वन तो 1918 में ही समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद कई तरह की बीमारियां पूरी दुनिया में फैल गईं, जिससे 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। कई देशों की इकोनॉमी गिर चुकी थी, बेरोजगारी और भुखमरी ऐसे संकट पैदा हो चुके थे। क्योंकि ब्रिटिश भी वर्ल्ड वॉर वन में शामिल था, इसलिए ब्रिटेन की ओर से भारत के 13 लाख सैनिकों ने युद्ध लड़ा, जिसमें से 50,000 सैनिकों की मृत्यु हो गई। ब्रिटिश ने भारत को यह आश्वासन दिया था कि वर्ल्ड वॉर वन समाप्त होने के बाद वह भारत को आज़ाद कर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ये था वर्ल्ड वॉर वन का इतिहास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।